શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. કેમ છો બધા? જ્યાં જીવો ને ત્યાં, जहां भी देखो, जिधर भी देखो, बस प्रेम का दावा है. सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो मोहब्बत प्रेम की इतनी पोस्ट होती है और सब अपने अपने एंगल से उसकी बात करते हैं. लेकिन मेरा खुद का अपना जजमेंट है. उनकी पोस्ट देखता हूं मैं तो मेरा खुद का ये जजमेंट है कि ये प्रेम है या अट्रैक्शन है. जब तक आप खुद ये जज नहीं करोगे अपने आप से कि हम किसी के प्रेम में हैं या अट्रैक्शन में. हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में लगाव की बात की है, हृदय के भाव की बात की है. भावहीन मनुष्य को पशु बोला है, लेकिन प्रेमहीन मनुष्य को नहीं बोला है, भावहीन. तो हमारी संस्कृति, हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें प्रेम की बात ज्यादा नहीं की है, भाव की बात की है कि आपके हृदय में किसी के लिए कितना भाव है, कितनी हृदय की गहराई से उसके लिए क्या भाव है, वो भाव की बात की है. हम भाव की बात नहीं. अभी जो कल्चर है ना, एट्रैक्शन का है. थोड़ा एट्रैक्शन लग गया, लेकिन ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज से मैं इधर यूज करना नहीं चाहता, और बोल दिया सीधा आई लव यू. प्रेम ये एक ऐसी ज्योति है और वो हृदय के सच्चे भाव से है, तो वो ज्योति चाहे कोई भी परिस्थिति आए वो बुझती नहीं है. आजकल का प्यार कैसा है, बराबर है, नहीं मिला तो मारझूट पे आ जाते हैं, खून खराबे पे आ जाते हैं. हमारी जो संस्कृति है उसमें जो प्रेम का बेस है वो हृदय का भाव है, और भाव से समर्पण है, समर्पण से त्याग तक की बात की है. मतलब हमारे लिए, हमको ईश्वर के प्रति प्रेम है, किसी व्यक्ति के लिए प्रेम है, हमारे समाज के लिए प्रेम है, हमारे राष्ट्र के लिए प्रेम है, हमारे परिवार के लिए प्रेम है, तो वो प्रेम के पीछे का भाव देखा जाता है. और जहाँ पे भाव है, हृदय की गहराई से सच्चा भाव है, वहाँ समर्पण होता है, वहाँ त्याग होता है. और समर्पण वाले, त्याग वाले इंसान कभी किसी से एक्सेप्टेशन नहीं रखते, कोई उम्मीद नहीं रखते. उनको कोई उम्मीद ही नहीं रहती, न पाने की, न छूने की, न उनसे कुछ चाहिए, है ना. जब आपका हृदय ऐसे भाव से पूर्ण हो जाए, समर्पण भाव से पूर्ण हो जाए, त्याग से पूर्ण हो जाए, तब आपका प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, समग्र सृष्टि के लिए हो जाता है. और यही चेतना की जागृति का प्रथम अध्याय है कि जब आपका प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए वो दायरे से बाहर आ जाए और समग्र सृष्टि के लिए, समग्र मानव सभ्यता के लिए, मानव समुदाय के लिए, जीव मात्र के लिए आपके हृदय में भाव आ जाए, समर्पण आ जाए, त्याग आ जाए, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई उम्मीद ही नहीं है, बस प्यार बांटते चलो, ठीक है ना, प्यार से जो हो सके वो करते जाओ, तो वो प्यार नहीं है, वो प्यार के पीछे का भाव है ना, वो प्यार है. तो जब भी आप किसी के लिए, अपने परिवार के लिए, जब आपके प्रेम के बारे में सोचो, तो उसके पीछे ये सोचो कि आपका जो प्यार है उसके पीछे आपका भाव क्या है. कहीं आकर्षण तो नहीं है, किसी लड़की से प्यार है, किसी लड़के से प्यार है, तो वो प्यार के पीछे का भाव समझिए. अगर आकर्षण वाला भाव है तो वो टिकता नहीं, अगर जरूरत वाला भाव है तो टिकता नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज है तो टिकता नहीं. प्यार वही जिसमें समर्पण हो, प्यार वही जिसमें हृदय की गहराई से भाव हो, वही प्यार टिकता है. और वो प्यार एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपका वो प्यार एक व्यक्ति से शुरुआत होकर पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरा मानव जाति के लिए वो प्यार फिर समर्पित हो जाता है.
समर्पण हो जाता है, त्याग आ जाता है, बलिदान आ जाता है, सेक्रीफाइस आ जाए, बस मेरे को बस देना है, कुछ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब ये भाव आपके हृदय के अंदर जागरूक हो जाए और ये भाव से आप किसी के लिए कुछ भी नेकी से करते हो, है ना, धर्म के दायरे में करते हो, आपकी मर्यादा में करते हो, ठीक है ना, तब वो प्यार प्यार है। और मैं उसके लिए, प्यार शब्द बहुत छोटा है, बस सच में जो रियल में जो वर्ड्स है वो है आपका हृदय से भाव, और उसकी चरम सीमा है परस्पर देव भाव। गुरुदेव वहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है ना, वो भी हमको यही सिखाते हैं कि परस्पर देव भाव, परस्पर देवो भव, ये भाव तक पहुँचो, वो प्यार की चरम सीमा है, ठीक है ना। हम एक कुएं के मेंढक की तरह, ठीक है, तालाब के मेंढक की तरह अपने आप को सिमट के रख देते हैं, वो प्यार नहीं है, ठीक है ना। अभी आप संसार में हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी है, तो आप अपने पत्नी पति से, फिर अपने बच्चों, अपने परिवार, फिर अपना समाज, सोसाइटी, अपना राष्ट्र, फिर अपने प्यार का व्याप बढ़ाते जाइए। और वो व्याप तभी बढ़ेगा जब आपके प्यार के पीछे का भाव पवित्र होगा, उसमें समर्पण होगा, उसमें त्याग होगा। संजय बॉडीवाला से यही तो सीखना है, हमने हमारे गुरुजी से यही सीखा है, ठीक है ना। हम किसी का गाए भजन नहीं गाते, किसी की गाए स्तुति नहीं करते, बस हमारे दिल में जो भाव है वही भाव से हम अपने ईश्वर को पुकारते हैं। राम को भी कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण को भी राम बोल देते हैं, और हनुमान जी को भी श्री राम बोल देते हैं, श्री कृष्ण भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को श्री राम ही प्यार है, सबको, सब ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परम चेतना से जुड़े हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके सभी अंश को हम प्रणाम करते हैं और सभी अंश को प्यार कीजिए, ठीक है ना। और आपका जो भी प्यार है, वो प्यार के पीछे का भाव का आप मनोमंथन कीजिए, संशोधन कीजिए। अगर उसमें इतना भी वासना है, इतना भी स्वार्थ है, तो वो प्यार नहीं है। प्यार के पीछे का जो भाव है उसका समुद्र मंथन कीजिए, और जिस दिन आप ये समुद्र मंथन करने में सफल हो गए, उस दिन से आप मनुष्य बन जाओगे, आपका परमात्मा को पाने का मार्ग खुल जाएगा। परमात्मा के, ब्रह्मांड के जो भी रहस्य है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर, और लंबी बात हो जाएगी, वीडियो छोटा करता हूँ। संजय बॉडीवाला का सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।